एक छोटा सा सेंटेंस होता है सो डू आई। ये इंग्लिश में कई बार हम बोल ही नहीं पाते। अच्छा, बोलना कब होता है? सुनिए बड़े ध्यान से। मान लो कोई भी काम है, सामने वाला व्यक्ति कहता है कि इसको मैं करता हूं। जैसे आप मुझे इंग्लिश में ये बोले कि मैं वॉक पर, तो आपने कैसे बोला? आई गो फॉर अ वॉक। अभी आई गो बताता है कि आप रूटीन से ऐसा करते हैं। अब सोचिए, आप भी रोज वॉक पर जाते हैं और ये बात सामने वाले को बताना चाहें, तो आपके पास तरीके दो हैं। पहला तरीका क्या है कि आप इस बात को ये कह दें कि आई ऑल्सो गो फॉर अ वॉक। आप कह दें आई ऑल्सो गो फॉर अ वॉक। इसको और एक अच्छे तरीके से आप बोल सकते हो। पूरा पूरा नहीं बोलना है। सबसे पहले आप सो लेके आए। रूटीन से ऐसा करते हैं तो रूटीन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके लिए डू लेके आए। और आप अपने लिए बात करें तो फिर उसके लिए आई लेके आए, सो डू आई। बस बात खत्म होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, आप मुझे ये कहें कि आई रीड न्यूज़पेपर, यानी कि मैं अखबार पढ़ता हूं, और मैंने कहा पढ़ता तो मैं या तो बोलूंगा आई ऑल्सो रीड न्यूज़पेपर, या फिर मैं क्या बोलूंगा? सो डू आई। सर ध्यान से देखना, डू कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ये रूटीन को दिखाने के लिए सो डू आई। ये 5 मिनट जो हम पढ़ते हैं ना इंग्लिश में डेली इस पेज के ऊपर, वो इसलिए पढ़ते हैं कि कम से कम आपकी इंग्लिश में रोज कुछ ना कुछ नया जुड़ता रहे। एक और सेंटेंस देखिए। मान लो आप ये कहते हैं यहां पर, घटना पास्ट से लेके, आपने कहा सर आई वेंट फॉर अ वॉक। आपने क्या बोला? सर आई वेंट फॉर अ वॉक। कब? यस्टरडे। अब देखो, ये बात रोज की है या पास्ट की है? पास्ट की। कैसे पता चला? वेंट से। अब देखो, कोई काम किसी ने पास्ट में किया था और आपको कहे कि भाई देखो मैंने ऐसा किया, और आप उसको क्या कहें कि ये तो मैंने भी किया था, तो आप उससे या तो ऐसे बोलो आई ऑल्सो वेंट फॉर अ वॉक। हाँ, मैं भी गया था। नहीं तो एक तरीका और है, जब बातें एक जैसी हो, मैच करे, तो क्या लेके आओ? सो। और घटना कब की है? पास्ट की। तो यही डू का क्या हो जाएगा? डिड। और अपने लिए क्या लेके आओगे? आए। तो सेंटेंस क्या बनेगा? सो डिड आई। अभी तो नीदर भी सीखना है, नोर भी सीखना है। 5 मिनट पूरी होने दो और सुन के देखो। सो डिड आई। अच्छा, एक सेंटेंस और देखिए। आप मुझसे बात करते वक्त कहते हैं कि मैं ऐसा करूंगी या करूंगा। जैसे आपने कहा कि सर आई के बाद विल के बाद गो के बाद ऑन के बाद का पिकनिक। अब देखो, एक स्कूल से पिकनिक जा रहा है, अब गया नहीं जाएगा, तो आपका दोस्त कह रहा है कि, या आपकी फ्रेंड कह रही है कि आई विल गो ऑन, और आप उसे कहो कि हाँ हाँ ये ठीक कह रही है गुड़िया, मैं भी। आप भी बेटा, आप भी क्या कह रहे हो अपने फ्रेंड को? मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगी। तो जैसे वो करेगा ऐसे आप भी करेंगे। दो तरीके हैं, याद करके देखो, दिमाग पे जोड़ दो। पहला तरीका क्या था? क्या लगा दोगे? ऑल्सो। आई विल ऑल्सो। या छोटा कर दो ना बेटा, ऑल्सो की जगह क्या ले आओ? सो। अब देखो, आने वाले समय में क्या लगता है? तो विल को लेके आए सो विल, और अपने लिए क्या लेके आए? आए। तो सो विल आए। ऐसा नहीं है कि हमेशा सो डू आई बोलते हैं। सो डू आई हमेशा बोलते हैं, सच नहीं है। कभी बोलते सो डू आई, कभी बोलते सो डिड आई, और कभी बोलेंगे सो विल आई। कैसे बोलोगे बेटा? अगर रूटीन है और रूटीन से आप भी ऐसा करते हैं तो सो डू आई, करा था आपने भी ऐसा तो सो डिड आई, और आप करोगे तो सो विल आई। ये सेंटेंसेस बना के देने आप लोगों को। जैसे आप एक छोटा सा और पॉइंट समझ के देखें, यही सो डू आई, सो डिड आई, सो विल आई, ये बदलकर नीदर और नोर में कब होता है? जरा समझ के देखो। पर एक और सेंटेंस देखिए, ये एक और वर्ड होता है। जैसे आपने बोला कि आई एम फाइन। क्या बोला बेटा आपने? आई एम फाइन। अब सेंटेंस इज एम आर वाला है। सेंटेंस कैसा है? इज एम आर। मैंने कहा तबीयत कैसी है? तो आपने कहा आई एम फाइन। और आपने बोला आप। तो दो तरीके हैं। अब दो तरीके, मैं कह दूं मैं भी फाइन हूं, तो या तो बोलूंगा आई एम ऑल्सो फाइन, या फिर दूसरा तरीका क्या है? सो। अब ये सेंटेंस किसका? इज एम आर का ना। तो अब यहां डू आएगा या एम आएगा? एम। और सेंटेंस क्या बनेगा? सो एम आई। तो सेंटेंस बनेगा सो एम आई। ये पहला था सो वाला कंसेप्ट। अब नीदर समझ के देखो। ये सेंटेंस बनाने हैं आपको दबाकर। अब सेंटेंस नीदर नोर को देखो बेटा। देखिए उसने क्या कहा। उसने कहा आई के बाद एम के बाद का नॉट के बाद का बिजी। बताइए वो क्या कह रहा है? मैं बिजी हूं या बिजी? तो उसने कहा मैं बिजी, और कह रहा तुम। मैंने कहा मैं भी बिजी, मैं भी बिजी। तो अब इस सेंटेंस को हम गलती नहीं करेंगे सर। क्या करने वाली? यहां पे हम सो लगाने वाली गलती नहीं करेंगे। तो फिर हम कैसे लिखेंगे इस सेंटेंस को? अगर मुझे लिखना है तो नेगेटिव, मना करने के सेंस में क्या करेंगे? या तो लेके आएंगे नीदर, या यहां पर क्या लेके आएंगे बेटा? नोर। और ध्यान से देखिए, इजेमार का सेंटेंस है तो एम, और अपने लिए क्या लेके आए? आए। तो सेंटेंस बोलो ना, नीदर एम आई, या फिर नोर एम आई। मैं भी नहीं, मैं भी नहीं। एक और बहुत कमाल की बात सुनो बेटा। अगर इसको बड़े तरीके से लिखते तो आप ऐसे नहीं लिखोगे बेटा, आई एम ऑल्सो नॉट। ऐसे नहीं लिखेंगे। याद रखना, अगर सेंटेंस नेगेटिव है, ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती बेटा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो ऐसे सेंटेंस में कभी भी ऑल्सो नहीं आता। ऐसे सेंटेंस में ईदर लगता है।
ऑल्सो बदलकर ईदर हो जाता है, और वो कहां लगता है बेटा? ईदर, सेंटेंस के लास्ट में। तो ये जो सेंटेंस बोलते हैं आप लोग मेरे साथ बोल के देखना, आई ऑल्सो डोंट टेक टी, मैं भी चाय नहीं पीता। आई ऑल्सो डोंट नो, ये सब गलत है। गलती क्या है? मना करते वक्त हम क्या लिख रहे हैं? ऑल्सो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखना होता है बेटा? नेगेटिव सेंटेंस में ऑल्सो बदलकर क्या होता है? ईदर होता है, और ईदर को सेंटेंस में कहां लिखते हैं? सबसे लास्ट में। तो क्या बोलेंगे? आई ऑल्सो डोंट नो की इंग्लिश सही से कैसे बोलेंगे बेटा? आई डोंट, हाँ जी, आई डोंट नो ईदर। आई ऑल्सो डोंट नहीं, आई डोंट नो ईदर। या फिर छोटा कर दो ना बेटा। छोटा करोगे तो क्या करना? सो से मत करना, मना कर रहे हो तो मना करने के सेंस में सो की जगह क्या ले आएंगे? नीदर या फिर नोर। और देखो रूटीन का सेंटेंस हो तो नीदर डू आई, बोलो बोलो, नीदर डू आई या फिर नॉर डू आई। अच्छा सोचो, आपने कहा कि सर आई डिड नॉट, एक सेंटेंस और लास्ट है, आई डिड नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे। अब आप कह रहे हैं कि सर मैंने कल क्लास अटेंड नहीं की। अब देखो ये बात कब की चलेगी? पास्ट की, वो टाइम जो चला गया। तो आपने कहा सर कल मैंने क्लास अटेंड नहीं की, और आपने कहा सर आपने, फिर आपने मेरे से पूछा सर आपने, मैंने कहा कल तो मैंने भी। अब देखो मैं खुद के बारे में मना कर रहा हूं, तो क्या ये ठीक रहेगा? देखो सुनना, आई ऑल्सो डिड नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे, गलत है ना ये? अब इसको सही तरीके से बोलना आता है तो ये लिख के दिखाना है। अब इसमें कैसे ठीक करेंगे? इसको लिख के दिखाना। अच्छा सुनो, इसी सेंटेंस को क्या मैं नीदर नोर से ही बोल सकता हूं? है ना? तो इसको नीदर नोर से कैसे करेंगे? लिख के दिखाना है। यही सेंटेंस आपको ट्राई करके देखना। और भी सेंटेंस आपको दिखने हैं कि मैं भी ऐसा नहीं करता, मैं भी ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा कैसा? ये सेंटेंस लिखना है आपको। अब ट्राई करना है कि मैं भी अखबार नहीं पढ़ता, मैं भी अखबार नहीं पढ़ता, इसे इंग्लिश में लिख के देखना है। मैं भी कल नहीं आऊंगा, ये भी इंग्लिश में लिख के देखना है। मैं भी बीमार नहीं हूं, ये भी इंग्लिश में लिख के देखना है। 5 मिनट अपनी इंग्लिश को देने इस पेज के साथ, और देखिए आपकी इंग्लिश में कितना कुछ जुड़ता चलेगा। रोज पढ़ें, कमेंट करें, और हम चेक करके बताएंगे आपने कितना ठीक लिखा है। लाइक एंड शेयर करना मत भूलें, और पेज से जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।